नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में, जहां हम डिस्कस करते हैं देश के लीगल और सामाजिक मुद्दे एक नई नजर से। आज हम बात करने जा रहे हैं संभल उत्तर प्रदेश की एक घटना के बारे में जो कम्युनल हार्मनी के मुद्दे को सेंटर स्टेज पर ले आई है। और इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना ने एक बड़ा अहम फैसला भी दिया है। इस पूरे मसले की शुरुआत हुई है संभल के शाही जामा मस्जिद के पास एक प्राइवेट वेल, एक कुआं से, जो कि अब एक बड़ी कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट बन गया है। मस्जिद के कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, ये रिक्वेस्ट करते हुए कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम को स्टेटस को मेंटेन करने का ऑर्डर दिया जाए। अब मसले इसलिए भी बिगड़े हैं क्योंकि अभी हाल में संभल नगर पालिका ने एक नोटिस जारी किया जिसमें संभल जामा मस्जिद के पास एक कुआं पर पूजा करने की बात कही गई। इस नोटिस में उस कुआं को हरि मंदिर बताया गया है और इसी के खिलाफ मस्जिद कमेटी दिखी है। कमेटी का कहना है कि किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन या वेल का यूज बिना कोर्ट की परमिशन के ना किया जाए। और क्यों? उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में बताया कि संभल का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक कैंपेन चला रहा है ओल्ड टेम्पल्स और वेल्स को रिवाइव करने का। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 32 अनयूज्ड टेम्पल्स को रिवाइव किया गया है और 19 वेल्स को पब्लिक यूज के लिए ऑपरेशनल बनाया जा रहा है। कमेटी का एक और सीरियस एलिगेशन है कि संभल के पोस्टर्स में जामा मस्जिद को गलत तरीके से एक मंदिर के रूप में दिखाया जा रहा है। और यही नहीं, उन्होंने कोर्ट से ये अपील की है कि इस वेल को किसी भी तरह के हिंदू प्रेयर्स के लिए ओपन ना किया जाए। अब बात यहाँ पे और सीरियस हो गई है। एक लोकल कोर्ट ने मॉस्क का सर्वे करने का ऑर्डर दिया जिसका बेस एक क्लेम था कि ये मस्जिद पहले लॉर्ड विष्णु का टेम्पल था। सर्वे के बाद संभल में टेंशंस बढ़ गए और पुलिस और लोकल लोगों के बीच क्रैशेस हुए जिसमें कुछ लोगों की जान तक चली गई। मस्जिद कमेटी का कहना है कि ये वेल उनकी प्रॉपर्टी का एक इंटीग्रल पार्ट है और सालों से मुस्लिम कम्युनिटी इसे वुजू के लिए यूज करती आई है। उनका मानना है कि अथॉरिटीज की कोई भी ऐसी एक्शन कम्युनल हार्मनी को खतरे में डाल सकती है और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को चोट पहुंचा सकती है। इस मामले में मस्जिद कमेटी की ओर से सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने बेंच का ध्यान उस नोटिस की तरफ लाया व्हिच वाज इशूड बाय नगर पालिका। हालांकि इस बात पर सीजेआई संजीव खन्ना ने सवाल उठाया कि भला दिक्कत क्या है अगर बाकी लोग भी इस वेल का यूज करें। पर उन्हें समझाते हुए सीनियर एडवोकेट अहमदी ने स्टेट किया कि नाउ व्हाट दे से इज इन द नोटिस इट इज कॉल्ड हरि मंदिर, नाउ दे विल स्टार्ट यूजिंग इट फॉर पूजा, बेदिंग एक्सेट्रा। और साथ ही ये भी बताया कि ये कुआं मस्जिद यूज कर रही है। अब सवाल उठता है, क्या कम्युनल डिस्प्यूट्स को इस तरह के सर्वेज और रिवाइवल ड्राइव्स के जरिए फ्यूल करना सही है? सुप्रीम कोर्ट का ये केस कम्युनल हार्मनी और प्रॉपर्टी राइट्स का एक नाजुक बैलेंस को डिफाइन करता है। इतने इंटेंस हियरिंग और आर्गुमेंट के बाद सीजेआई संजीव खन्ना ने एक इंटरिम ऑर्डर जारी किया जिसमें कहा गया कि इस नोटिस को इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना। कोर्ट का ये फैसला इस मामले पर अभी और क्लैरिटी लाने का वक्त देगा। इशू नोटिस, जिसके साथ ही सीजेआई ने स्टेट किया कि इशू नोटिस रिटर्नेबल टू 21 Feb 2025, notice accepted by respondents. In the meanwhile, respondents will not give effect to the notice नगर पालिका नोटिस in relation to the well। आपको बता दें कि हियरिंग के दौरान एडवोकेट विष्णु शंकर जैन जो प्लेंटिफ्स की तरफ से आर्ग्यू कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट में सबमिट किया कि कुआं मस्जिद के बाहर है और ये स्पेशल लीव पिटीशन का हिस्सा नहीं बन सकती क्योंकि ये ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट है। लेकिन एडवोकेट अहमदी का कहना था कि कुआं आधा मस्जिद के अंदर है और आधा बाहर है, जो इस मामले को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने इस मामले पर कहा कि कोर्ट इस मामले पर नजर बनाए रखी है ताकि शांति और सद्भावना बनी रहे। सीनियर एडवोकेट कर्नल रिटायर्ड आर बला सुब्रमण्यम जो यूपी सरकार की तरफ से अपीयर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि स्थिति शांत है और वो लोग इसे एक मुद्दा बनाना चाहते हैं। इस पर अहमदी ने राज्य सरकार पर पार्टीशन होने का आरोप लगाया। अब जहां सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा फैसला आया है, वहीं आपको बता दें कि एक तरफ कम्युनल टेंशंस के बीच मस्जिद और कुआं का मुद्दा चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेंसिया एक नई पहुंच लेकर आए हैं। संभल के 5 रीडिस्कवर्ड रिलीजियस साइट्स को रिस्टोर करने की बात हो रही है। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने थर्सडे को मीडिया को एड्रेस करते हुए बताया कि इन 5 रिलीजियस साइट्स को रीडिस्कवर और एक्सकवेट करने के बाद रिस्टोर करने की तैयारी हो रही है। ये सब दिसंबर के एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के दौरान हुआ जो शाही जामा मस्जिद के सर्वे के बाद भड़के वायलेंस के बाद लॉन्च की गई थी। डीएम पेंसिया ने इंस्पेक्ट किया 5 साइट्स को, चतुर्मुख कूप, अशोक कूप, चतुर सागर, एकांत तीर्थ और शंख माधव। डीएम कहते हैं कि ये सब सीक्रेट टेक्स्ट में रिकॉर्ड थे लेकिन समय के साथ इन पर इंक्रोचमेंट हो गया था।
ये सिर्फ एक नई रिस्टोरेशन ड्राइव नहीं है, बल्कि संभल को एक टूरिस्ट हब बनाने की बड़ी इनिशिएटिव भी है, जिससे शहर की एक नई आइडेंटिटी डेवलप होगी और रीजनल विजिटर्स अट्रैक्ट होंगे। ये सब तब शुरू हुआ जब लास्ट नवंबर शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान वायलेंस एरप्ट हुआ। इस वायलेंस में 4 लोगों की जान गई और कई लोग इंजर्ड हुए। इसके बाद दिसंबर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक मैसिव एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई, जिसमें इन सीक्रेट साइट्स को रीडिस्कवर किया गया। पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए ये रिवाइवल प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी या स्टॉप होगी, वक्त बताएगा। तो दोस्तों, एक तरफ संभल में कम्युनल हार्मनी के इश्यूज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये रिस्टोरेशन ड्राइव शहर के लिए एक नए चैप्टर का प्रॉमिस लेकर आई है। क्या आपको लगता है कि ये एफर्ट्स संभल के लिए एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएंगे? इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और मंदिर मस्जिद के केस में एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर दिया है। सीजेआई संजीव खन्ना ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ प्ली को अभी के लिए टाल दिया है। फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार शामिल थे, ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, जिसमें 15 केसेस को एक साथ मिला दिया गया था, दोनों तरफ के लिए फायदेमंद लगता है। 11 जनवरी 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए इन 15 केसेस को न्याय के हित में एक साथ सुनवाई करने के लिए आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि इस प्ली को आगे जाके उठाया जा सकता है। और वैसे ही हमने बीते दिन देखा है कि कैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट दोनों ने संभल से जुड़े मामले को डिफर किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को 25 फरवरी तक स्टे कर दिया है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने ऑर्डर में कहा कि ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर तब तक स्टे रहेगा जब तक सभी पार्टीज इंक्लूडिंग यूनियन ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यूपी गवर्नमेंट और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने रिस्पॉन्सेज फाइल नहीं करते। सबको 2 हफ्ते का समय दिया गया है। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिर इस मामले में यूपी सरकार और सेंटर का क्या रिस्पॉन्स और रिप्लाई रहता है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।